राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में आज भी कई राज दफन हैं। यह गांव पिछले 170 सालों से खाली पड़ा है। यह गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। किसी को नहीं पता लगा कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक कहाँ गायब हो गए और ना ही लोग ये समझ पाए हैं कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ऑनगोइंग अफेयर्स के माध्यम से। कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। उस समय आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और उस समय वहाँ एक रियासत का दीवान था जिसका नाम था सलाम सिंह, जिसकी गंदी नजर उस गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई थी। उस लड़की को पाने के लिए सलाम सिंह ने हर हथकंडे अपनाए पर वो सफल नहीं हो पाया था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह उस गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सलाम सिंह और गांव वालों की ये लड़ाई अब उस लड़की के साथ साथ गांव के आत्मसम्मान की भी थी। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए गांव वालों ने एक मंदिर पर इकट्ठा होकर पंचायत की और पंचायत ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और इसके साथ ही 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया और उसी रात पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। उस समय वीरान हुआ ये गांव आज भी वीरान है। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था ताकि ये गांव दोबारा कभी ना बसे। उस समय कुल 84 गांव खाली हो गए थे, जिनमें से 82 गांव तो दोबारा बस गए हैं, मगर बचे 2 गांव कुलधरा और खाबा आज भी वीरान पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ये गांव अब कई रहस्यमयी ताकतों के कब्जे में है। जब भी यहाँ कोई जाता है तो उन्हें आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा ही आती रहती हैं। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जहां पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत की थी, वो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम होते ही यहाँ कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के कुछ मकान भी हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गाँव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है और ये शक तब यकीन में बदल गया जब शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा अचानक जमीन पर आ गिरा। ये पूरी पड़ताल होने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है घोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से ये ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं और कुलधरा में भी इन्होंने ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात को जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले और साथ में कई अजीबोगरीब घटनाएं भी उनके साथ हुई। यहाँ दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा किसी साए से ढक जाता है। चारों तरफ रहस्यमयी ताकतों की किलकारियां सुनाई देने लगती हैं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। इन्हीं घटनाओं के कारण आज ये गाँव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसके साथ साथ प्रशासन ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है ताकि लोग रात को इस गांव में एंट्री ना कर सके और कोई घटना न घटे। हालांकि अब ये गांव टूरिस्टों के लिए खोल दिए गए हैं और दिन के समय टूरिस्ट यहाँ कुलधरा का इतिहास जानने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।